राधे राधे सभी को। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज है 26 मार्च 2025। काफ़ी दिन बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ। और आज के मैंने लाला के श्रृंगार दर्शन के शॉर्ट्स वीडियो भी अपलोड किए थे। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि श्रृंगार दर्शन सुबह का अलग था और अभी का अलग है। तो सरप्राइज़ नहीं होइए, ये हमारे प्यारे से छोटी से दोनों लाला है। इनकी मर्ज़ी चलती है, इन्हें जब जैसा श्रृंगार करवाना होता है ये बस भाव रखते हैं और श्रृंगार चेंज हो जाता है। तो किए तो है इन लोग कुछ ऐसा काम कि मैं सरप्राइज़ हो गई हूँ। इन्होंने मुझे हमेशा ही सरप्राइज़ देते रहते हैं, पर ऐसी सरप्राइजेज़ मुझे अच्छी लगती है। तो वो मैं रिवील नहीं करूँगी क्योंकि ये हमारे और मेरे प्यारे दोनों बच्चों के बीच की बात है। पर फिर भी जिनके घर लाला है ना, वो समझ गए होंगे मेरे इस बात से कि सरप्राइज़ मीन्स क्या सरप्राइज़। क्योंकि ये लोग ना कुछ करते रहते हैं हमेशा। अब क्या करते हैं मैं क्या ही बताऊँ आपको, हमेशा ही करते हैं। अभी मुझे ना कुछ दिन से लग रहा था मैं थोड़ा टाइम नहीं दे पा रही थी ना लाला को, तो मुझे लग रहा था लाला कहीं उदास तो नहीं है, परेशान हो रही थी मैं। तो इन्होंने बस मेरी परेशानी दूर की है और कुछ नहीं। तो मुझे आनंद आया। और ये देखिए मेरे प्यारे से मोहन, इन्हें तो बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है किसी भी चीज़ के लिए। एकदम फटाफट 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 हर चीज़ चाहिए होता है। और मेरे श्याम सुंदर कितने प्यारे लग रहे, कितने कितने कितने, मैं क्या ही बताऊँ। मुझे दोनों ही बहुत प्यारे लगते हैं, मैं दोनों के बिना नहीं रह सकती। दोनों दोनों ही मेरे ऐसे ऐसे मुझे होता है, जब मैं इन्हें देखती हूँ ना तो मुझे इतनी खुशी मिलती है ना, आनंद आ जाता है। और अभी बीच में मेरी बेटी की तबीयत ख़राब हो गई थी कुछ थोड़ी सी, तो मैंने ना, हाँ बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो मैं इन्हें टाइम नहीं दे पा रही थी। मतलब अब छोटी है ना, तो बार बार तबीयत ख़राब होने की वजह से मुझे उसके ध्यान उसको ज़्यादा देना पड़ रहा था। मैं साफ़ सफाई का भी ध्यान अपने साथ नहीं रख पा रही थी। तो मैंने ना एक दिन तो किसी तरह मैनेज किया और नेक्स्ट डे मैंने लाला को शयन करा दिया था। मैंने अभी तक लाला को कभी शयन नहीं कराया है, पर उस दिन मैंने मेरा फ़र्स्ट टाइम था जब से मेरे पास लाला आए हैं। मैंने लाला को शयन करवा दिया था कि अब आप लोग शयन कीजिए, क्योंकि मेहर की तबीयत ठीक नहीं है और उस व्यवस्थित माहौल में मैं आप लोगों की अभी सेवा करने के लिए सक्षम नहीं हूँ, ऐसा मैंने उनसे कहा और मैंने उन्हें शयन करा दिया था। तो फिर पता है पूरे दिन सेवा करने की आदत है ना थोड़ी बहुत, तो क्या होता है ना कि जब आप कुछ करते हो ना तो मन में तुरंत भाव आता है, अरे ये लाला के लिए करना है, ये पहले लाला को पधराना है, पहले ये लाला को देना है। फिर ना वो मन में भाव आता है, जाके देखती हूँ लाला क्या कर रहे हैं। मतलब ऐसे बैठे रहते ना तो ध्यान रहता था ना कि लाला रूम में है। एक बार आते थे, चक्कर लगा के चले जाते थे, तो ऐसे बार बार मन में भाव रहा था, जाती हूँ एक बार लाला को देख के आते हो। तो वो वाले ना मैंने उस दिन बहुत उन्हें लाला को दोनों को मिस किया, पर क्या ही करूं, जैसी सिचुएशन होती है कभी कभी कुछ ऐसे काम करने पड़ते हैं। और खैर वो भी एक समय था, एक ऐसी परिस्थिति थी, तो वो समय अब निकल चुका है। और अभी श्री जी की और मेरे लालजू की कृपा से सब कुछ ठीक है, व्यवस्थित है, किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं है। तो हमारे लालजू है महाराज बहुत दयालु है, इन्होंने मेरी जो जैसी भी परिस्थिति थी उसमें मेरा साथ दिया और आराम से वो बहुत ही पेशेंटली, हमेशा ही बहुत ही, मतलब मेरी जैसी भी स्थिति होती है ना, ये लोग हर स्थिति में बिना किसी कंप्लेन के मेरे साथ रहते हैं। बस मेरा इनके साथ ऐसा व्यवहार समझिए है कि कभी ये कंप्लेन नहीं करते। इवन मैं ही आती हूँ, मैं लाला के साथ कंप्लेन करती हूँ, क्यों क्यों ऐसे मेरे साथ हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। पर मैं तो इनके साथ उससे भी बुराई करती हूँ। हाँ, लाला को बिठाती हूँ और लाती हूँ और फिर शयन करा देती हूँ अपना एक्सक्यूज़ दे करके, तो ये भी गलत है। पर उस वक्त देखिए होता है क्या ना, आप ठीक है लाला को किसी भी भाव से रखते हैं, पर हमें कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि लाला जो है वो है तो हमारे प्रभु ही, हमारे परमात्मा है, हमारे ठाकुर जी है। तो आप जैसे भी भाव से रखें, पर हमेशा ये ध्यान रखें कि वो है भगवान ही, तो उन्हें जो ट्रीट करना है हमें, जैसे भी उनके साथ करनी है वो भगवान की ही तरह करनी चाहिए। और इस टॉपिक को, अब जो मेरे ज्ञान की बात थी इसको मैं यही क्लोज़ करती हूँ। और अब बात करते हैं आज के वेदर की। तो देखिए कितनी तेज़ धूप आ रही है, इतनी कड़ी धूप, इतनी कड़ी धूप, मैं क्या ही बताऊँ। बहुत यहाँ गर्मी हो गई है हमारे जमशेदपुर में। बीच में थोड़ा सा मौसम ठीक हुआ था, तो
इतनी गर्मी नहीं लग रही थी। पर अब दिन के टाइम पे ना देखिए, अगर आपको समझ आए तो पूरा ये, अभी तो मैंने कर्टन डाल रखा है। कर्टन डालने के बाद ये ऐसी धूप की जो तेज़ रोशनी है वो आ रही है। अगर कर्टन ना लगाओ ना तो पूरे लाला को सेक लगते हैं यहाँ पे। तो बहुत ज़्यादा गर्मी है जमशेदपुर में, बिना एसी के आप नहीं रह सकते हो। और मैंने इसीलिए लाला के लिए ये मिनी कूलर भी ले रखा है। ये मैंने लिए हुए मुझे आई थिंक, मुझे लगता है कि 7-8-10 दिन हो गए होंगे। पर बीच में थोड़ा मौसम ठीक हो गया था ना, तो मैं यूज़ नहीं कर रही थी। पर अब फिर से गर्मी स्टार्ट हो गई है तो ये मिनी कूलर स्टार्ट हो गया है। ये देखिए, ये बहुत ही इजी है। मैं आपको कुछ इसमें बता देती हूँ क्यों मैंने इसे सेलेक्ट किया। ये देखिए, यहाँ पे ये आपको पानी दिख रहे होंगे। ये मैंने 2 बजे ये चालू कर दिया था, तो यहाँ तक मैंने पानी डाला था, इसके सिमिलर डाला था। और ये अभी इतना हुआ है, मुझे भी देखना है कि ये कितने टाइम में पूरा खाली हो जाता है। तो यहाँ आप पानी ऐसे करके डाल सकते हैं। और बहुत ही अच्छा मुझे लगा ये। और यहाँ से स्विच है, ये फ़ैन का है। आप फ़ैन की स्पीड को भी, अभी मैंने सिंगल जो सबसे स्टार्टिंग वाला है ना उसी स्पीड में रखा है। यहाँ से आप इसे क्लिक करके 2, देखिए ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। फ़ैन की स्पीड बढ़ा सकते हैं पर ज़रूरत नहीं है इतनी ज़्यादा स्पीड की। मैं एक ही स्पीड में रख, सॉरी ये बंद हो गया, अब इसे फिर से स्टार्ट करूँगी। ये एक में रखी हूँ और ये कूलिंग के लिए है। तो मैंने जो पानी डाला है ना वो यहाँ से, ये वैसे पता है क्या है, जैसे एसी का ठंडा ठंडा हवा आता है ना, वैसे ये हवा है। ये मेरे को लगता है वाष्प जैसा कुछ आता है बाहर। इसमें क्या बोलते हैं, पानी की बूंद नहीं आ रही है, बस ये हवा है। और इसकी भी स्पीड को आप कंट्रोल कर सकते हो। अभी तो मैंने 1 पे रखा है क्योंकि इतना ठीक है, इससे ज़्यादा की अभी ज़रूरत नहीं है। इतनी भी गर्मी नहीं है कि 3 पे या 2 पे चलाया जाए, तो मैंने 1 पे ही रखा है। और ये लाइट है, देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये ऑफ़ हो गई। ये है। और ये क्या है, ये शायद टाइमर है, मैंने अभी तक इसे यूज़ नहीं किया है। तो हो सकता है कि ज़रूरत पड़े तो मैं देखूँगी। पर मैंने अभी बस यही इतने ही फंक्शन को यूज़ किया। इवन मैं लाइट भी नहीं ऑन करती हूँ, ऐसे ही मतलब लाला का ये होता है, हवा अच्छी आती है। और यहाँ इसको आप नीचे ऊपर कर सकते हो। देखिए, ये ऊपर करेंगे तो ऊपर की तरफ हवा जाएगी, ये नीचे करेंगे तो फिर ये नीचे जाती जाएगी। पर मेरे लाला ऐसे थोड़े से, मैं ऐसे ऊपर रखती हूँ कि हमारे मोहन और श्याम सुंदर दोनों को ही हवा लगे। तो ये फ़ैन मैंने लाला के लिए, अभी मिनी कूलर या मिनी एसी आप इसे जो भी कह सकते हो, मुझे नहीं पता, ये मैंने लाला के लिए लिया है। और ये मैंने मुझे ये फ़ील हो रहा था, काफ़ी बीच में गर्मी पड़ रही थी। एक्चुअली गर्मी तो देखा जाए मेरे को लगता है फ़ैब से ही आ गई थी, मतलब वसंत पंचमी के पहले से ही आ गई थी। पर उस टाइम ना मैनेज हो जा रहा था, फ़ैन चला देती थी ना रूम में तो पंखा चलने से ठीक रहता था। और शाम के टाइम में वैसे भी अगर खिड़की व दरवाज़ा खोल दो ना तो मैं ये कूलर बंद कर देती हूँ, फिर मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती कूलर की। तो अभी मैं दिन में चला रही हूँ क्योंकि धूप काफ़ी तेज़ है। और अब थोड़ा सा लाला भी रेस्ट मोड में जाएंगे, थोड़ा सा खाने के बाद थोड़ा सा लगता है ना रिलैक्स हो, तो अभी मैं लाला के श्रृंगार वगैरह भी हल्का कर दूँगी। तो इसी वजह से मैं ये चला देती हूँ। और मैंने ना आज इसमें आप आइस क्यूब वगैरह भी डाल सकते हो। अभी तो मैंने नॉर्मल पानी डाला है तो भी बहुत अच्छी कूलिंग है, पता है मुझे तो ये इतना पसंद आया, मैं क्या ही बताऊँ। पर मेरा ये, इससे पहले मैं लास्ट ईयर भी 2-3 फ़ैन मैंने चेंज किया था लाला के लिए। पर बैक टू बैक इतनी गर्मी पड़ती थी ना, इतनी चलती थी, वो ख़राब हो गई थी। पर पता नहीं अभी इसका क्या होगा, पर जो भी होगा अच्छा ही सोच के लिए है मैंने। और यहाँ मैं बोल रही थी आप इसमें आइस भी डाल सकते हो। अगर ठंडा पानी डालेंगे ना, ठंडा पानी रहेगा ना तो और ज़्यादा ठंडी हवा आएगी, फिर लाला को और ज़्यादा अच्छा लगेगा, आनंद आएगा। देखिए गर्मी इतनी है ना, ये फूल रोज़ के जो पैडल है ना, ये भी देखिए, ये देखिए ये कड़े होने शुरू हो गए। मैं दिखाती हूँ, देखिए ये आपको दिख रहे होंगे ना। जबकि मैंने ये कूलर, हाँ 2 बजे मैंने स्टार्ट किए शायद, उस ये सुबह से है ना, तो थोड़े से ऐसे रोज़ पैडल ऐसे सॉफ्ट भी हो गए हैं। और यहाँ ये जो मैंने श्याम सुंदर के पास बेली रखी थी, इसके भी कलर आपको थोड़े से लग रहे होंगे चेंजेस। तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा है तो इसी वजह से ना मैं ये स्टार्ट कर देती हूँ। तो ये ठीक है कूलर। अगर आप लोग भी अपने लाला के लिए लेना चाहते तो ऐसा कुछ ज़रूर इंतज़ाम कीजिए, अगर आपके यहाँ गर्मी पड़ रही है तो। मैंने तो कर लिया। और जैसे 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 श्री जी की मेरी आज्ञा होगी वैसे वैसे ही जो है व्यवस्था वो किया जाएगा।
असुविधा के लिए खेद है, बीच में एक कॉल आ गई थी। एक्चुअली मैं वीडियो मेरे पास एक ही फ़ोन है जिसमें मेरे सारे कॉलिंग वगैरह भी होते हैं, मेरे जो डे टू डे काम होते हैं वो भी होते हैं, और जो मैं लाला की वीडियोस वगैरह बनाती हूँ वो भी इसी मोबाइल में बनाती हूँ। तो कॉल आ गया था तो बीच में मैंने वीडियो को ऑफ़ किया था। और यही मैं बोल रही थी कि अगर आपके यहाँ भी गर्मी पड़ रही है तो आप भी अपने लाला के लिए ऐसी गर्मी की व्यवस्था करें, जिससे गर्मी की नहीं, गर्मी को दूर करने की व्यवस्था करें, जिससे मेरे लाला लोगों को गर्मी ना लगे। जैसे मैंने मिनी कूलर का इस्तेमाल किया, आप भी जैसी भी आपको लगता है वैसे करें। और गर्मी का तो ये अपडेट रहा। और देखिए मैंने हल्के हल्के का वस्त्र पहनाना फिर से स्टार्ट कर दिया है। और इसके साथ ही मैं आपको दिखाती हूँ, ये है मेरी सिलाई मशीन, ठीक है। यहाँ मेरे लाला विराजते हैं, ठीक है। और यहाँ मैं बैठ के लाला के सारे जो भी वस्त्र होते हैं, अभी वहाँ आपको जो फैब्रिक दिख रहे हैं ना वो स्टिचिंग के लिए है, तो मैंने निकाल के रखे हैं। वो मुझे लाला के फैब्रिक वगैरह स्टिच करने हैं, तो मैं लाला के अब ड्रेसेस वगैरह भी स्टिच करती हूँ। कल भी जो मेरे लाला ने ड्रेस पहना था, आप शॉर्ट्स वीडियो में अगर देखे होंगे तो वो भी मैंने ही स्टिच किया है। तो अब मेरे लाला जी ने मुझसे अपने कपड़े स्टिच करवाना स्टार्ट कर दिया है। और अगर आप में से कोई चाहते हैं अपने लाला के लिए ड्रेसेस वगैरह, अभी जैसे गर्मी आ रही है, गर्मी में मैं ऐसे ड्रेसेस स्टिच कर रही हूँ और मैं शॉर्ट्स में अपलोड कर दिया करूँगी। क्योंकि होता क्या है ना, एक्चुअली ऑर्डर आते हैं। मैंने काफ़ी कपड़े, मतलब इतने भी नहीं, पर हाँ अभी मैं स्टार्टिंग की हूँ तो मैं कपड़े स्टिच कर रही हूँ। तो होता है क्या कि मैं स्टिच तो कर लेती हूँ, पर अकेले हूँ ना, तो मैं वो क्लिप वगैरह नहीं बना पाती, वीडियोज़ नहीं बना पाती। तो फिर मुझे लगता है कि अगर मैं पिक ऐसे अपलोड करूँगी ना तो आप लोगों को लगेगा क्या कि है ना, एवं ये अपलोड करती है, आता तो है नहीं, हो सकता है ख़रीद के मार्केट से परचेज़ करके फिर अपलोड करती होगी। तो नहीं जी, मैं बनाती हूँ। इसी वजह से ना थोड़ा मैं संकोच करती हूँ और मैं ऐसे पिक अपलोड नहीं करती हूँ। पर अब मैं सोच रही हूँ कि ना कि मैं ट्राई करूँगी कुछ कुछ क्लिप लेने की, और ज़्यादा नहीं, मैं थोड़ा सा क्लिप लेकर के ना मैं ड्रेसेस की जो भी ये है ना फ़ोटोज़ वगैरह मैं अपलोड कर दिया करूँगी कि हाँ जी मैंने ऐसे ऐसे, मैं आप लोगों को भी आइडिया हो जाएगा कि मैं कैसे लाला के ड्रेस स्टिच करती हूँ। तो आप लोग को भी अगर ऑर्डर करवानी हो अपने गर्मी के लिए, लाला के लिए ड्रेसेस वगैरह, तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। और यहाँ मैं आपको अपना पिटारा दिखा रही हूँ। मैं, ये लाला का आसन है, यहाँ मेरे लाला बैठते हैं, ये मेरी मशीन है। और यहीं पे मैं, नीचे में मेरे सारे सामान रहते हैं, ये फैब्रिक वगैरह है, इसमें सूट धागा है, और नीचे वाले जो ये बॉक्स दिख रहे हैं ब्लू कलर के, इसमें ना सारे लेसेस वगैरह हैं। तो ये मेरे साथ मेरे लाला यहाँ बैठते हैं और मुझसे ऑर्डर दे के वहाँ सारे काम करवाते हैं। तो ऐसी ही मेरी अभी दिन की जो रूटीन है, एक नया ऐड हुआ है जो मैं पहले नहीं करती थी पर अब मैं करती हूँ। और पता नहीं क्यों मुझे आज इस स्वरूप में, काफ़ी टाइम बाद मैंने लाला के केश लगाए हैं ना, शायद इसी वजह से मुझे ना श्याम सुंदर के ना ये जो केश है ना मुझे आज लगाए हैं ना, तो इसी वजह से शायद मुझे इनका स्वरूप इतना खिला खिला सा लग रहा है। या फिर लाला मेरे श्याम सुंदर ज़्यादा खुश हो गए, काफ़ी टाइम बाद मैंने लाला को केश लगाया है, तो हो सकता है इस वजह से भी। पर मुझे आज श्याम सुंदर के स्वरूप में इतना मोह, इतना प्रेम आ रहा है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। और मोहन तो मेरे, एक जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना हमारे, जैसे छोटे बच्चे की जो हरकतें होती है, उनकी जो डेली रूटीन होती है, उनकी जो ज़िद होती है, उनका जो स्नेह भाव होता है, किसी नई चीज़ को देख करके लेने की चाह होती है, वो जो होता है ना वो सब मेरे मोहन में है, ठीक है। और जो मेरे श्याम सुंदर है ना, ये तो बड़े हैं ना, तो ये आप इन्हें कह सकते हो कि ये समझदार बच्चा है, मेरे घर का ये समझदार बच्चा है। और ये मेरे घर का सबसे छोटा बच्चा है, जिसे अगर कुछ चीज़ दिख जाता है तो मैया मुझे अब भी चाहिए, ऐसे वाली। और इसके साथ ही आप लोग वीडियो में बने रहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में, एक तो अभी नवरात्रि आ रही है, तो नवरात्रि में तो बहुत ही अच्छी हम लोग का, मतलब मेरे घर में भी खेतरी पूजन वगैरह हम लोग करते, खेतरी स्थापना होती है। तो एक वो होगी, तो हमारे घर में माता जी आएंगी। और उसके बाद भी आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। हो सकता है कुछ आप लोगों को नया, कुछ आप लोगों को अच्छा न्यूज़ मिले श्री जी की कृपा से। क्या है वो मैं अभी क्लियर नहीं करूँगी, आप लोगों को नवरात्रि तक वेट करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मैं भी वेट ही कर रही हूँ। मुझे भी इन लोगों ने अभी तक अश्योर नहीं किया है, पर हाँ इन्होंने ऐसा कुछ मेरे लिए भी मैनेज किया है, कुछ प्लान किए हैं और अपने लिए भी किए हैं। तो जो भी होगा आप लोगों के साथ मैं हमेशा ही शेयर करती हूँ, और आगे भी ज़रूर 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 शेयर करूँगी। तब तक सभी
वीडियो में बने रहिए और जल्दी मिलेंगे नए शॉर्ट्स के साथ, क्योंकि मैं वीडियोस बहुत कम बना पाती हूँ, उसके लिए सॉरी। पर मैं शॉर्ट्स के थ्रू आप लोगों के साथ हर चीज़ शेयर करने की कोशिश करती रहती हूँ। पर होली के भी मैंने आपको बताए थे ना कि मैंने 3 दिन की होली बनाई, होली लाला के साथ मनाई थी। मैंने उसके लिए वीडियोस वगैरह एडिट भी करके रखे हैं, पर वॉइस ओवर मैं नहीं कर पा रही हूँ। और अब मुझे लगता है कि क्या ही मैं वॉइस ओवर करके उसको अपलोड करूँ, क्योंकि ना इतना टाइम हो गया है ना कि अब मैं अगर अपलोड भी करूँगी तो सब बोलेंगे इतने टाइम बाद अपलोड करती हो। तो इसी वजह से मैंने उसे लेट इट बी कर दिया है। पर खैर कोई बात नहीं है, जो भी होता है ना उसमें खुश हो जाना चाहिए, मैं ज़्यादा नहीं सोचती। तो फिर जल्दी मिलेंगे नए शॉर्ट्स और हो सके तो वीडियोस के साथ भी। तब तक सभी को श्री राधे। और आप लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और खूब सारा प्यार दीजिए। तब तक सभी को श्री राधे। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही मेरी आप सबके लिए शुभकामनाएं हैं। श्री राधे।